हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम ईवीएस का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इस कहानी में आप एक स्टोरी सुनेंगे, एक अमृता नाम की छोटी सी बच्ची के बारे में। करीब 300 साल पहले की कहानी है ये। कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस बुक को आप रीडिंग भी करेंगे तो इसमें 300 साल पहले पुरानी कहानी है। इसमें क्या है, राजस्थान जोधपुर के शहर की कहानी है। वहाँ पर अमृता नाम की एक लड़की रहती थी। ठीक है, अब उस विलेज का नाम क्या है, खेजड़ी। विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि उस विलेज में बहुत ज़्यादा संख्या में खेजड़ी वृक्ष या खेजड़ी ट्री रहते थे, है ना। खूब सारी खेजड़ी ट्री इधर उधर ग्रो होते थे। जैसे ये एक मैंने ट्री बनाया है इस तरह का, ये बहुत बड़ा फलदार वृक्ष होता है। इसमें सेमी जैसे फल होते हैं और इसकी जो पत्तियां खूब दूर तक फैली हुई होती है, एकदम घने छायादार वृक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ वहाँ पर बहुतायत में पाए जाते थे। अब अमृता जब छोटी थी, ये मैंने कहानी कहाँ की बताई, जोधपुर राजस्थान की। तो कहानी शुरू होती है उस समय के जो विलेज के जो ओल्ड पीपल या एल्डर्स होते हैं, वे लोग अपने नई पीढ़ी को बोलते थे कि पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं रहे तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। मतलब प्लांट और एनिमल जो है वो तो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। इस तरह की वे कहानी बताया करते थे। तो इसलिए वे लोग पेड़ों के, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत कोशिश करते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार के जानवरों को मारना अलाउ नहीं था। और उसके अलावा दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, वहाँ पर जो भी जितने भी जानवर थे वो फियर फ्री पूरे जंगल में घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। जैसे ये एनिमल्स के नाम है, गॉड्स है, डियर्स है, हेयर्स है, पिकॉक्स है, वो सब वहाँ पर आसानी से घूमते रहते थे। तो अब इसमें, इस कहानी में अमृता ने क्या किया, एक पेड़ को अपना दोस्त बनाया। उस पेड़ को उसने क्या किया, बचपन से ही उसने अपना दोस्त बनाया और दोस्त बनाकर वो उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी और उसको अपने दुख सुख सब कुछ सुनाती थी। ठीक है, आप लोग भी कभी एक पेड़ को अपना दोस्त बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से वो उसके ट्रंक को मस्त से इस तरह से ऐसे पकड़ के उसके चारों तरफ घूमती रहती थी। तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक समय आता है वो इस अमृता काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं। तब वो परंतु उसका पेड़ के साथ प्यार इसी तरीके से बना रहता है। तब अब वहाँ पर एक समय क्या होता है, अमृता एक दिन देखती है क्या कि वहाँ पर कुछ लोग हाथ में ये कुल्हाड़ी लेकर आए हुए हैं। और कुल्हाड़ी से क्या करना है उन लोगों को, उन लोगों ने कहा कि यहाँ का जो राजा है, उस राजा का अपना एक महल बनाना है और उस महल को बनाने के लिए उसको इस ट्री की लकड़ियाँ चाहिए। तो इन लोग इस पेड़ की, खूब सारे पेड़ को काटने के लिए आए हैं। अब अमृता का तो एक ये था, फ्रेंड था पेड़, वो उससे वो शॉक्ड हो जाती है। जिस पेड़ की छाया में वो बचपन से खेली बड़ी और उसके साथ उसने अपने दुख सुख बांटे, आज उस पेड़ को उन लोग काटने आ रहे हैं अपने सिर्फ इस काम, छोटे से काम के लिए। तो वो पेड़ के चारों तरफ ऐसे उसके ट्रंक को पकड़ के लिपट जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं पेड़ को काटने नहीं दूंगी। लेकिन जो ये राजा के गार्ड लोग रहते हैं, उसके आदमी लोग रहते हैं, उन लोग कहते हैं कि राजा की बात अगर हम नहीं मानेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। तो और राजा ने हमको ये कहा है किसी तरीके से भी मुझे पेड़ की लकड़ियाँ लानी है। तो वो उन लोगों की बात नहीं मानते और अमृता जाकर अपने विलेज के और लोगों को बुला के लाती है। सब लोग अड़ जाते हैं कि नहीं, हमको पेड़ को नहीं काटने देना है, सब अड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबके अड़ने के बावजूद क्या होता है कि ये लोग जो है, राजा के आदमी लोग हैं, वे लोग आके इन पेड़ों को काट देते हैं और पेड़ों के साथ साथ उन
100 से ज़्यादा पीपल्स की भी हत्या कर देते हैं। पीपल की मतलब लोगों की भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उसको पेड़ के को इस तरह से ऐसे बांध कर खड़े हो जाते हैं और उन लोग पेड़ को काटने नहीं देते। लेकिन वो लोग, राजा का आदेश है, उसका पालन करने के लिए हमको किसी भी तरह से लकड़ियाँ चाहिए, ये बोल के उन लोग पेड़ को काटते हैं। और पेड़ के साथ साथ वे लोग भी जो इतने पूरे विलेज के लोग हैं, वो लोग भी उसके साथ मर जाते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म हुई क्या? ये खबर पहुंचती है किसके पास? राजा के पास। राजा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि केवल पेड़ के लिए कोई अपनी जान भी दे सकता है। पेड़ तो बहुत मामूली चीज़ है, निर्जीव, उसके हिसाब से वो तो कुछ बोलता नहीं है, रोता नहीं है, कुछ नहीं करता। उसके लिए कोई अपनी जान कैसे दे सकता है? वो गांव में पहुंचता है, वहाँ पर लोगों का प्यार पेड़ों के प्रति देखता है, तब उसे बहुत पश्चाताप होता है। पश्चाताप होने के बाद वो महसूस करता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। उसके बाद वो कहता है कि जितने पेड़ काटे गए वो सारे पेड़ हम फिर से उगाएंगे। अब जो व्यक्ति मर गए उनको तो हम नहीं जिंदा कर सकते, लेकिन उसके बाद उसने घोषणा की कि इस गांव में आज के बाद कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, कभी भी ना किसी जानवर की हत्या की जाएगी। और उसके बाद से खेजड़ी जो ये गांव है, खेजड़ी विलेज जो है, वो खेजड़ी ट्री के कारण भी फेमस हो गया। और वहाँ पर इतने बड़े, यहाँ पर आपने सबसे पहले शुरू में ही चैप्टर में पढ़ा, कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान, जहाँ पर पूरा रेतीला इलाका है, वहाँ पर भी इतनी बड़ी जगह में रेतीले इलाके में भी आपको पूरी हरियाली दिखाई देगी इस गांव में। वहाँ पर लोगों ने ही पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को संरक्षित करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। हम अगर इन जीव जंतुओं की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें, तो प्रकृति हमें भरपूर देगी। तो इसी कहानी से, इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ पर ये जो विलेज है, खेजड़ी है, कहाँ पर है? अभी अभी आपने पढ़ा कि खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में है। आप लोगों ने मैप में लोकेट किया है ना राजस्थान को, पता है ना कहाँ पर लोकेट करते हैं? तो ये खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब अलग अलग स्टेट को लोकेट किया है। आप लोगों ने मेरे ही चैनल में देखा है उसको भी। तो आपको राजस्थान को लोकेट करना है मैप में। ठीक है, वाई डिड द विलेज गेट दिस नेम? अब इस विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष हैं। विलेज में पूरे चारों तरफ उसको उगाया गया है। तो बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रेव इन द विलेज। ठीक है, ये इसका कारण है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड द एल्डर्स यूज टू टेल अबाउट द ट्री एंड एनिमल्स? ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने ट्रीज और एनिमल्स के बारे में क्या बात कही? तो उन लोगों ने क्या बात कही? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे बिना जी सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी देखिए पेड़ पौधों को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप नहीं रहेंगे तो जंगल रहेगा। जंगल में वे स्वच्छंदता के साथ विचरण करेंगे, आराम से रहेंगे। पेड़ पौधों को रैन मिलेगी, बारिश मिलेगी, बारिश का पानी उनके लिए सफिशिएंट है। वे लोग आराम से अपना जी लेंगे, खा लेंगे, हैं, आराम से ग्रो करेंगे। उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको उनकी ज़रूरत है, इसलिए हमें इस प्रकृति का संरक्षण करना है। वी कांट सर्वाइव विदाउट दैम। हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती, वे हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो खेजड़ी वृक्ष है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बतानी हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा घना, मतलब इसकी छाया जो है, शेड जो है इसका, वो सबसे
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसकी छाया के नीचे पीपल, एनिमल, बच्चे सब लोग आराम से खेल सकते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं। जैसे इसका बार्क है, ये बार्क किस लिए यूज़ होता है? मेडिसिनल पर्पस से। मेडिसिनल पर्पस, इसके बार्क का यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, मतलब दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके जो ये सेमी जैसे इसके फल को हम बोलते हैं सांगरी। क्या कहते हैं? सांगरी। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे राजस्थान के अगर कोई लोग होंगे तो वे बताएंगे कि इसमें सेमी जैसे फल उगते हैं, उसको पका के वे लोग खाते हैं। तो इसको दे पीपल कुक एंड ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, इसके ये यहाँ पर जो एनिमल वगैरह इसका जो इसकी घनी छाया में पीपल लोग क्या प्राप्त करते हैं? शेड प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसकी जो लकड़ियाँ हैं, जो इसकी वुड है, इससे जो प्राप्त किया जाता है वो किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं होता, इसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते, है ना। तो फर्नीचर बनाने के लिए जब ये पेड़ मर जाता है या बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो इसकी लकड़ियाँ जो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फर्नीचर और भी दूसरे पर्पज़ से इस्तेमाल की जाती है, बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं खेजड़ी ट्री के। यहाँ इसका फल भी इस्तेमाल होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है इस तरह से रहती है, ऐसे छोटी छोटी रहेगी और इसमें यहाँ पर इसको जानवर लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। तो जानवरों के लिए इनकी पत्तियाँ भी पत्तियों उनकी भोजन बन जाती है। ठीक है, मतलब सो मैनी यूजेस ऑफ दिस सिंपल ट्री। आप इस ट्रीज़ को मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ देता है आपको। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ज़मीन में काफ़ी गहराई तक इसकी जड़ें चली जाती है, तो उसके कारण इसको बहुत कम वाटर, लेस वाटर में ये जीवित रह जाता है। आपको ऐसे इसके बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको काटने से बचाना है आपको। लेकिन आपने एक बार ट्री लगा दिया, बहुत कम वाटर में भी ये जीवित रहता है। तो इतने सारे इसके यूज़ हैं इस खेजड़ी ट्री के। सबसे पहला क्या है? बहुत कम पानी की ज़रूरत है, लेस वाटर में ये सर्वाइव कर जाता है। दूसरा, इसकी जो पत्तियां हैं वो जानवर लोग आराम से खाते हैं, उनका भोजन है। तीसरा, इनके जो बार्क है, जो छाल बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ये मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है। इसका वुड जो है, लकड़ी जो है, वो इन्फेक्टेड फ्री होती है, मतलब उसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसलिए वो आराम से बहुत बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फर्नीचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, शेड तो इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, इसके जो सेमी है उसको सब्जी की तरह पका कर खाया जाता है, बल्कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो बताते हैं इसको सुखा कर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पेड़ का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग बुक से पढ़िए उसको और ध्यान दीजिए, प्रकृति को बचा के रखेंगे तभी हम बचेंगे। हम आपके पास कितना भी लाखों की धन संपदा हो, लेकिन अगर आपने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो आप बेहद गरीब हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस कहानी को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे पूरी बातें बताऊंगी। थैंक यू।